बिहार सरकार में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर सामंजस्य नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि 350 से ज़्यादा एजेंडे कैबिनेट ने तो पारित कर दिए, लेकिन उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं आया। कि पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दो मुख्यमंत्रियों के साथ भाजपा है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट आदरणीय नीतीश कुमार जी। एक्शन टेकन रिपोर्ट की चर्चा हो रही है जो कैबिनेट ने पारित की। लगभग सैकड़ों ऐसे हैं प्रस्तावित जिसके अंदर सूचनाएं जारी नहीं की गई है। कौन जिम्मेदार है भाई? सरकार में भाजपा है, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चला रही है भाजपा के एमएलए कह रहे हैं कि भाजपा के मंत्री सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। तो सवाल ये उठता है कि इम्प्लीमेंटेशन का उत्तरदायित्व किस पर है? एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर फेलवर है तो कलेक्टिव है। अब उसको खंड खंड करके नहीं देख सकते हैं कि अगर कैबिनेट में चीजें पारित हो रही है तो ये बात तो पहले से ही पता होगा। तो निरंतर पारित होने वाले विषयों पर भाजपा ने कभी कुछ बात तो बोली नहीं। भाजपा तो मशगूल है चरण वंदना में। भाजपा का एक ही सूत्र है, सरकार बनाओ। उससे मुद्दे नहीं हल होते। विकास प्रभावित अगर होंगे एजेंडे का अधिसूचना नहीं जारी होने के चलते तो सीधा असर पड़ेगा विकास पर। कैबिनेट के एजेंडे जो भी कैबिनेट में डिसीजन होते हैं, जो एजेंडा पास होता है उस पर कार्रवाई होता है। समय भले देर लगता है, एजेंडे जो आते हैं वो आवश्यकता के अनुरूप आते हैं, जिसकी ज़रूरत होती है। यह लगता है कि राज्य के हित में हो, सरकार के हित में हो, आम लोगों के हित में हो, वही एजेंडा आते हैं। उन एजेंडे को हम पास करते हैं। आरजेडी को पहले अपनी सरकार के बारे में पता करना चाहिए कि उसमें कोई कैबिनेट की बैठक होती थी क्या, कोई एजेंडा पास होता था क्या? न खाता न बही, केवल ऐसा ही चलता था। आज तो कम से कम कैबिनेट की बैठक प्रत्येक सप्ताह होती है और कैबिनेट में एजेंडे आते हैं। एजेंडे में जो विषय आते हैं उन विषयों पर चर्चा भी होती है और उस पर कार्रवाई भी होता है। उन एजेंडों को जो है से हम पारित भी करते हैं और साथ साथ नीचे स्तर पर जमीन पर भी ले जाने का काम करते हैं। हो सकता है कोई एजेंडा समय के अनुरूप विलंब हो सकता है, लेकिन कोई मेरे गतलखाना में जाने वाला एजेंडा नहीं रहता है। बिहार की नौकरशाही पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर है। सरकार द्वारा पारित एजेंडे अब तक इसलिए लागू नहीं किए जा सके कि उस पर अधिकारियों ने तत्परता नहीं दिखाई। जब मंत्रिमंडल से पारित हो गया, उससे पहले जो है सो बिहार विधानमंडल से पारित है, बावजूद इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित तौर पर यह सवाल खड़ा करता है कि क्या अधिकारी के बलबूते सरकार चल रही है? और यदि अधिकारी के बलबूते सरकार चल रही है तो यह सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि विपक्ष बार बार कहता है कि सरकार को जो है सो अधिकारी चलाते हैं। तो यह इस पर मुहर लगती है, क्योंकि इतने समय के बाद में यह सब जो है सो सरकार की कल्याणकारी योजना है। ये सब अगर यदि यह नहीं कार्यान्वयन इसका होगा तो यह आम आवाम तक यह जो वेलफेयर की बात होती है वो सिर्फ कागज़ में ही सिमट करके रह जाएगी और वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो निश्चित तौर पर इसमें यह बहुत बड़ा यह कृत्य है। हम इसको कहेंगे एक तरह से क्राइम है। इसको टाइप ऑफ क्राइम कहा जाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी हमारी समझ से। इस पर सरकार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्वयं इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी जो इसके लिए दोषी हैं उसके खिलाफ जो भी कानून सम्मत कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए। कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के अनुपालन की भी समय सीमा होती है ना। कोई कैबिनेट से प्रस्ताव ही पारित होता है, उसके पूर्ण रूप से क्रियान्वयन के लिए उसकी समय सीमा 2 वर्ष होती है। तो नहीं होने का सवाल नहीं है। कैबिनेट तो सर्वोच्च बॉडी है, निकाय है। उसके आदेश को तो हर विभाग को लाजमी है मानना। कहीं कोई अगर देर हो रही है और अगर
मंडल सचिवालय ने ये लिखा है तो सभी विभाग इसकी समीक्षा करें, इसकी मॉनिटरिंग करें, इसमें विलंब न हो। बिहार के सामने बहुआयामी चुनौतियां हैं। विकास तभी होगा जब अधिकारी और राजनेताओं में बेहतर तारतम्य होगा, लेकिन बिहार में नौकरशाहों के रवैये पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।